एक बहुत ही बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार का मामला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इस साल जनवरी माह में सामने आया था और बहुत बड़ा घोटाला, दुनिया का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड, एक आर्थिक भ्रष्टाचार जो अडानी की कंपनीज ने किया था। विदेश में बनी सेल कंपनीज के माध्यम से विदेश में बनी फर्जी कंपनियों के साथ मिलीभगत करके जो एक बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला अडानी ने किया था, उसका खुलासा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जनवरी माह में हुआ था। और आपको याद होगा, उसके बाद पार्लियामेंट में हम लोगों ने आवाज उठाई कि अडानी की जांच कराई जाए, उसकी कंपनियों की जांच कराई जाए। जिस तरीके से बाहर से लाखों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगाया गया है और मैनिपुलेट करके फर्जी तरीके से भारत में अडानी की कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ाए गए, यानी कि शेयर का वास्तविक मूल्य उतना नहीं था, बावजूद इसके बाहर से पैसा लगा लगाकर उसके शेयर के दाम फर्जी तरीके से हिंदुस्तान में बढ़ाए गए। और वो जो दाम बढ़ाए गए, बढ़े हुए दामों पे जो शेयर यहां के लोगों ने खरीदा, यहां के इन्वेस्टर्स ने खरीदा, यहां के निवेशकों ने खरीदा, जब वो घोटाला खुला, वो शेयर धड़ाम हुआ, नीचे गिरा, तो उन सारे निवेशकों का पैसा डूब गया। यह पूरा मामला था, यह पूरा भ्रष्टाचार था। उसके बाद आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट की एक कमेटी का गठन किया। एक्सपर्ट्स की कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कहा। सेबी इस जांच में इन्वॉल्व हुई और उसके माध्यम से पूरा भ्रष्टाचार सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। लेकिन बड़े आश्चर्यजनक तरीके से जिस सेबी को आर्थिक भ्रष्टाचार की जांच करनी थी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो सेबी ये जानते हुए भी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं जिसका प्रमाण अभी आगे दूंगा आपको, मैं इन्वर्टेड कामा में फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेबी ये जानते हुए भी कि अडानी ने भ्रष्टाचार किया है, सुप्रीम कोर्ट के आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने जाके कहा कि जो एक्सपर्ट कमेटी है वो दीवार पे ठोकर मार रही है, और अगर हम इसकी जांच करते हैं तो ये जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन होगी, कि ऐसी यात्रा जिसका कोई लक्ष्य की कोई दूरी तय नहीं है, जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन। यह बात सेबी कहती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल किसने और किसके कहने पर सेबी ने झोंका, क्यों गुमराह किया सर्वोच्च न्यायालय को, यह बहुत बड़ा मामला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। और इस बात का खुलासा किसने किया? कुछ खोजी पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों ने, जिनका नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, OCCRP। यह रिपोर्टर्स का एक ग्रुप है, खोजी पत्रकारों का एक समूह है, OCCRP, जिसने ये पूरी जानकारी इकट्ठा की कि विदेशों में कहां कहां पर फर्जी कंपनियां, कागजों में कंपनियां बनाकर अडानी की कंपनी में हजारों करोड़ रुपए लगाया गया, अडानी के कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाए गए और भारत के लोगों को लूटा गया। और यह किसके साथ मिलकर किया गया? यह दो नाम है, एक है नासिर अली और दूसरा है
चैंग चुंग लिंग, चाइना का व्यापारी, और नासिर अली यूएई का व्यापारी। और ये कंपनी कहां खोल रहे हैं? चाइना का व्यापारी चैंग चुंग ली, जिसका नाम अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में भी सामने आया था, वो अपनी कंपनी, अपना व्यापार चाइना में नहीं कर रहा। वो अपनी कंपनी, अपना व्यापार हिंदुस्तान में नहीं कर रहा है। वो अपना व्यापार कर रहा है मॉरिशस में, जो टैक्स हेवन कंट्री है। वो अपना व्यापार कर रहा है बरमूडा में। वो अपना व्यापार कर रहा है यूएई में, जहां कागजात देने की जरूरत नहीं होती। ऐसी जगहों पर कागजों में कंपनियां खोल के, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोल के हजारों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान में लगाया गया। एक पते पर 6 कंपनियां, और वो कंपनियां क्या काम करती हैं, क्या व्यापार करती हैं, कितने कर्मचारी हैं, कोई अता पता नहीं। क्यों? क्योंकि टैक्स हेवन कंट्रीज के नियम ऐसे हैं। वहां आपको कोई कागजात देने की जरूरत नहीं है। एक बार में कुछ फीस लगती है। आपने अपनी कंपनी खोली, उस कंपनी की कितनी आमदनी हो रही है, वो पैसा कहां लगाया जा रहा है, वो पैसा काला धन है कि क्या है, कोई जानकारी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ना मॉरिशस में, ना बरमूडा में, और ना ही यूएई में सारी जानकारी आपको देने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि चैंग चुंग ली और नासिर अली, इनकी कंपनियां क्या हैं और किसके साथ मिलकर खेल कर रहे थे? तो ये ओसीसीआरपी ने खुलासा किया है। ये पत्रकारों ने, जो इन खोजी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि ये गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के साथ मिलके, सेबी के नियमों के विरुद्ध फर्जी कंपनियां बना के पैसा भारत में लगा रहे थे। सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। भारत से पैसा विदेशों में जाता था, विदेशों से पैसा अडानी की कंपनी में आता था, अडानी की कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाए जाते थे, और करीब करीब इसमें जितने भी दाम बढ़ते थे, जो भारत के इन्वेस्टर हैं, भारत के लोग हैं, वो बढ़े हुए दामों पे अडानी का शेयर खरीदते थे। और जब ये भ्रष्टाचार का खुलासा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में हुआ, तो करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए का अडानी ग्रुप्स को, अडानी की कंपनियों को नुकसान हुआ। 5 लाख करोड़ रुपए का। अब इनमें से 2 फिगर जो खुद सेबी कह रही है, वो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। सेबी ने बताया कि 22,000 करोड़ रुपए तो जो छोटे निवेशक थे उनका नुकसान हुआ है। किसी ने बेटी की शादी के लिए पैसा रखा था, किसी ने मकान बनवाने के लिए पैसा रखा था, किसी ने बीमारी में, मुसीबत में पैसा काम आएगा वो पैसा रखा हुआ था, और उसने सोचा कि चलो अडानी के कंपनी में पैसा लगाते हैं, इसके शेयर का दाम बढ़ेगा तो हमारी भी कुछ आमदनी बढ़ जाएगी। पीएफ का पैसा जो लगा, जो बाकी कंपनियों का पैसा लगा, वो छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं। तो पैसा लोगों ने लगा दिया अपना। तो ऐसे लोगों का करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए डूब गया। एलआईसी ने भी अडानी के शेयर खरीदे थे, ये सोचकर कि अडानी की कंपनी के शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, अडानी की कंपनियों को फायदा हो रहा है। 36,000 करोड़ रुपए एलआईसी ने लगाए थे, और 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान एलआईसी को हुआ। एलआईसी में किसका पैसा लगता है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी हर आदमी एलआईसी की पॉलिसी खरीदता है, और वो एलआईसी का पैसा 16,000 करोड़ रुपए डूब गया। 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अडानी की कंपनियों को हुआ। और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, क्या वो खेल करते थे? एक कंपनी है इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, ये नासिर अली और चैंग चुंग ली की कंपनी है।
और दूसरी कंपनी है ईएम रिसर्जेंट फंड, ये भी चैंग चू ली और नासिर अली की कंपनी है। और इन कंपनियों को कौन एडवाइस करता था, कौन कहता था कि आप यहां पे कंपनी लगाइए? उस कंपनी का नाम है एक्सेल टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू EIFF एंड EMRF। एक्सेल जो है ये विनोद अडानी की कंपनी है। अब ये विनोद अडानी एडवाइजरी कंपनी है किसके लिए? नासिर अली के लिए और चैंग चू ली के लिए। विनोद अडानी कौन है? गौतम अडानी का भाई। वो किसको एडवाइस